हेलो, गुड इवनिंग। मैं विकास उजाला और आप सभी विद्यार्थियों का हमारे यूट्यूब चैनल विकास उजाला मैथ्स पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग पढ़ रहे थे डिविजिबिलिटी का रूल। डिविजिबिलिटी का रूल का ये पार्ट 4 होगा। यदि आप रिमेनिंग पार्ट पहले का पार्ट आप नहीं देखे हैं तो सबसे पहले आप उनको देखिए। तो हम लोग इस वीडियो को शुरुआत करते हैं और हम लोग आज इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं कि सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि कोई नंबर्स 11 से कब डिविजिबल होगा, 13 से कब डिविजिबल होगा। और एकदम बेसिक से हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं कि अगर 11 से डिविजिबल है तो उसका क्या क्या रूल हो सकते हैं डिविजिबल होने का। अगर 13 का से डिविजिबल है तो उसके क्या क्या रूल हो सकते हैं 13 का डिविजिबल होने का, हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए आप शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। तो आइए बिना देर किए हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या किए थे कि अगर कोई नंबर हम लोग 4 डिजिट का नंबर मान लेते हैं, 4 डिजिट का कोई नंबर हमने मान लिया, यहाँ मान लेते हैं ए, यहाँ मान लेते हैं बी, यहाँ मान लेते हैं सी और यहाँ मान लेते हैं डी। आप ई तक भी मान सकते हैं, एफ तक भी मान सकते हैं, कुछ भी कितना भी लंबा डिजिट आप मान सकते हैं। लेकिन हम लोग सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा शॉर्ट मानते हैं, 4 ही डिजिट का नंबर मानते हैं। अगर कभी भी कोई नंबर इस रूप में अगर लिखा हो, कोई भी नंबर अगर इस रूप में लिखा हो, तो सबसे पहले ही वीडियो में आपको बता चुके हैं कि कोई नंबर अगर इस प्रकार से लिखा हो, इकाई यूनिट पे जो प्लेस रहता है उसमें 1 से गुना, तो हमने यहाँ लिख देंगे ए केवल रह जाएगा। और जो संख्याएं, जो इकाई डिजिट पे जो भी संख्या है उसमें से ए से गुना, 1 से गुना, और जो दहाई के स्थान पे है उसमें से 10 से गुना, तो यहाँ कितना हो जाएगा 10 भी हो जाएगा। उसके बाद जो सैकड़ा के स्थान पर है उसमें से आप 100 से इंटू कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। उसके बाद जो 1000 के स्थान पर है, 1000 के स्थान पर है उसमें आप 1000 से गुना कर दीजिएगा। कोई भी नंबर हो, जो संख्या इकाई अंक पे होगा वो 1 से इंटू होगा, जो दहाई अंक पे होगा वो 10 से इंटू होगा, और जो सैकड़ा के स्थान पर होगा वो 100 से, और जो 1000 के स्थान पर वो होगा वो 1000 से गुना होगा ही होगा। जैसे में आप किसी भी नंबर्स को लिख लीजिए, अगर आपसे ने लिख लिया 58, कभी भी आप लिख लीजिए 58, आप जैसे लिखिएगा इकाई यूनिट पर 8 है तो आप 1 से गुना कीजिए, दहाई यूनिट पे क्या है 5 है तो इसको आप 10 से गुना कीजिए, और दोनों को आप ऐड कर लीजिए, दोनों को आप क्या कीजिए ऐड कीजिए, क्या आ जाएंगे 58 आ जाएंगे। बस वही किए, इकाई यूनिट पर जो भी संख्या है था 1 से गुना, दहाई पे 10 से, सैकड़ा पे 100 से, और 1000 पर है जो उसको डी से गुना, और सभी को हमने ऐड कर लिया तो फिर से वो जो संख्या था वो आ जाएंगे। अब हमको इसको चेक करना है कि ये संख्या 11 से डिविजिबल है या फिर नहीं है। तो देखिए ये संख्या 11 से डिविजिबल है या फिर नहीं है, 11 से, ये संख्या 11 से डिविजिबल है या फिर नहीं है। तो आइए हम लोग इसको बेसिक तरीके से समझेंगे कि अगर हम लोग यहाँ देखेंगे कि इस नंबर में अगर 1 0 0 और 1 डी लिख दिया जाए, एक बढ़ा 1010 मतलब 1001 में से अगर मैं माइनस कर दूं, डी को मैं माइनस कर दूं, डी को अगर मैं माइनस कर दूं 1000 में से, मैं 1001 में से मैं 1 को माइनस कर देंगे तो क्या 1000 आएंगे। उसके बाद इसी प्रकार से अगर यदि यहाँ लिखा हो, यहाँ पे लिखा हो तो यहाँ हम लोग 99 सी और प्लस का एक ठो सी हम लोग लिख सकते हैं, प्लस का एक ठो क्या सी लिख सकते हैं। उसी तरीका से हम लोग यहाँ भी लिखेंगे। तो यहाँ क्या करेंगे आप देखिए, यहाँ से 11 बना लीजिए, यहाँ पर 11 भी हो जाएंगे, यहाँ पे क्या आ जाएंगे 11 भी, उसमें से आप 1 को माइनस कर दीजिए, बी को माइनस कर दीजिए। अगर 10 बी में से 1 भी माइनस, 11 बी में से 1 भी माइनस होगा तो क्या बचाएंगे 10 भी तो बचेंगे ही। और उसके बाद आप क्या रहने दीजिए, यही रहने दीजिए। तो आप क्या देख रहे हैं यहाँ पर, देखिए ये संख्याएं हमारे पास 11 से डिविजिबल कब होंगे, नहीं होंगे। देखिए यहाँ से एक रूल निकल के चला आता है, इस संख्या को देखिए 11 से डिविजिबल है, ये संख्या जो है 11 से डिविजिबल है, तो यहाँ से क्या बचेंगे केवल रिमाइंडर माइनस का डी बचेंगे। ये तो संख्या 11 से डिविजिबल है, ये संख्याएं जो है 11 से डिविजिबल है, इसमें भाग लगाने पर रिमाइंडर क्या बचेगा 0, और इसमें से जी इंटू से 0 से इंटू हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए ये भी संख्या 11 से क्या है डिविजिबल है, ये भी संख्या 11 से क्या है डिविजिबल है, 11 है तो 11 से डिविजिबल है, 99 है 11 से डिविजिबल है। तो आप यहाँ से देखिए बचा हुआ क्या रिमेनिंग पार्ट बच गया कि माइनस का बचा हुआ है डी, प्लस का बचा हुआ है सी, माइनस का बचा हुआ है बी, और प्लस का बचा हुआ है ए।
प्लस का क्या बचा हुआ, ए बचा हुआ। और अगर इस नंबर 11 से डिविजिबल करना है, ये नंबर को क्या करना है, 11 से अगर डिविजिबल करना हो तो सबसे पहले आप ध्यान दीजिए, जिस संख्या को आपने लिए थे इकाई स्थान पर वो प्लस है, जिस संख्या को आपने लिया था इकाई सैकड़ा के स्थान पर वो भी प्लस है, और जिस संख्या को आपने लिया था दूसरा डिजिट जो था बी माइनस है, फोर्थ डिजिट वो क्या आ गया, माइनस में है। इसका मतलब हमसे यहाँ से एक रूल निकल के आ गया, क्या निकल के आ गया रूल, कि जो संख्या है ये संख्या 11 से तभी डिविजिबल होगा, ये जो संख्या जो बचा हुआ है ये संख्या 11 से तभी डिविजिबल होगा, कब, जब या तो ये संख्या 0 हो जाए। तो 0 होने का क्या तरीका है कि जो संख्याएं एक छोड़ के एक संख्या का योग यानी माइनस माइनस को आप ऐड कर लीजिए, प्लस प्लस वाला को ऐड कर लीजिए। तो अगर प्लस प्लस वाला को आप ऐड करते हैं तो ए के बाद किसको ऐड कीजिएगा, सी को, ए के बाद किसको ऐड करते हैं, सी को। उसी प्रकार से आप देखिए, अगर आप यहाँ से क्या करेंगे, अगर आपको माइनस वाला करना हो तो बी के बाद किसको ऐड करना है, डी को, तो बी के बाद किसको ऐड करना है, डी को। इससे आपका एक कॉन्सेप्ट निकल के चला आता है क्या, कि अगर एक छोड़ के एक वो संख्या मतलब अल्टरनेट संख्या का सम और अल्टरनेट संख्या का सम करेंगे और उसका अंतर लेंगे, तो जो संख्याएं अंतर लेने के बाद या तो इसका वैल्यू 0 बन जाए, हम चाहेंगे कि इसका वैल्यू अगर 0 हो तब भी 11 से डिविजिबल हो जाएगा, या तो इसका वैल्यू अगर 11 हो जाओ तो भी 11 से डिविजिबल होगा। तो अगर कभी भी संख्याएं को अगर चेक करना हो कि 11 से डिविजिबल है या नहीं है तो क्या करना पड़ेगा, एक छोड़ के एक संख्या मतलब अल्टरनेट संख्या का सम करेंगे और उसका अंतर लेंगे। तो अंतर अगर 0 हो जाए, अगर यहाँ पर 0 बन जाए तो भी संख्या 11 से डिविजिबल होगा, या तो 0 अगर ना हो तो एक और कंडीशन है हमारे पास, क्या है कंडीशन, कि 11 के मल्टीपल में कोई नंबर हो, या तो 0 हो जाए या 11 या 22 या 33, इस पर कुछ भी हो जाए तो वो संख्या क्या होती है, 11 से डिविजिबल होती है, 11 से डिविजिबल होती है। जैसे में आप देखिए, एक संख्या को छोड़ करके ये लिए हैं तो फिर सी लिए, ए के बाद सी प्लस में हुआ है, और यहाँ पर देखिए ये दोनों क्या हुआ है, माइनस में आ गया है। तो कभी भी अगर संख्या लिखा हो, अल्टरनेट संख्या का सम करेंगे और उसका अंतर लेंगे, और उसका अंतर अगर इसका वैल्यू अगर ऊपर वाला का 0 आ जाए तब भी 11 से डिविजिबल हो जाएगा। अगर 0 ना आवे तो ये संख्या 11 के मल्टीपल में आना चाहिए, ऊपर वाला 11 के मल्टीपल में आना चाहिए, तभी वो संख्याएं पूरी 11 से डिविजिबल होंगे, अन्यथा वह 11 से डिविजिबल नहीं होंगे। कुछ एग्जाम्पल के थ्रू हम आपको समझाते हैं। देखिए, कुछ एग्जाम्पल के थ्रू हम आपको समझाते हैं। अगर हमारे पास कोई भी नंबर आ जाए, अगर हमारे पास कोई भी नंबर आ जाए, देखिए अगर हमारे पास कोई भी नंबर आ जाए, देखिए जैसे हमने लिख दिया था 1300, हमने 86 लिख दिया, हमने 1386 लिख दिया। आप यहाँ से अनुमान लगाइए, देखिए एक छोड़ करके एक संख्या, इसको छोड़ देंगे, इसका संख्या का आप सम कीजिए। आप ई लिए हैं तो ई नहीं लेंगे, ई संख्या का सम कीजिए, तो 6 और 3 कितना हो जाएंगे, 3 + 6, और आपको ऐड कर लेना है किसको, एक छोड़ के एक, 1 + 8, और दोनों का अंतर या तो अगर 0 हो जाए, या तो फिर 11 आ जाए, या तो फिर 22 आ जाए, या तो फिर 33 आ जाए, मतलब इसी के मल्टीपल में अगर चलेगा। अल्टरनेट संख्याओं के योग का डिफरेंट अगर यदि लिया जाए, डिफरेंट या तो 0 हो जाए या 11 के मल्टीपल में बचे, तभी वो संख्या 11 से डिविजिबल होगा, अन्यथा 11 से डिविजिबल नहीं होगा। देखिए, तो हमने यहाँ से अगर लिया तो देखिए यहाँ से क्या निकल के चला है, यहाँ हो गए कितना, 9 हो गए, और यहाँ पर कितना हो गया, 9 में अगर 9 चला गया तो क्या बच गए, 0। इसका मतलब है कि ये संख्या जो 1386 है वो संख्या 11 से क्या है, डिविजिबल है। आप भाग लगाइए, 11 एक कम 11 से कितना अधिक हो गया बताइए, 2। अब 2 बैठा दिए तो 11 दूना 22, 6 बच जाएंगे, 11 6 क्या 66 हो जाएंगे। कितना बार में कट गए, 1 2 6 बार में कट गए। तो जो संख्या अल्टरनेट संख्या का क्या सम और उसका क्या डिफरेंट अगर लिया जाए, तो अगर यहाँ 0 बच जाते हैं तो भी 11 कटेंगे, या तो 11 बच जाते हैं तो भी, या तो 22 बच जाते हैं तो भी, ... 33 बच जाएंगे तो भी कटेंगे। तो हमने यहाँ से एक कॉन्सेप्ट बना लिया, क्या बना लिया, कि अगर अल्टरनेट संख्याओं का सम करेंगे और उसका डिफरेंट लेंगे, अगर हमारे पास 0 आ जाए, 11 आ जाए, 22 आ जाए, 33 आ जाए, तभी वो संख्या फिर 11 से कटेंगे, नहीं तो नहीं कटेंगे।
तो इसको आप मिटाते हैं। एक और एग्जाम्पल के थ्रू हम आपको समझाते हैं। देखिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। अगर हमारे पास कोई डिजिट आ जाए, दूसरा एग्जाम्पल आप देखिए 1331 कोई नंबर है। 1331 क्या है? नंबर है। आप अल्टरनेट संख्या लीजिए, एक लिए हैं तो फिर 3 नहीं, इसको लेना पड़ेगा। अब 1 प्लस क्या 3, हमने इसको ऐड किया। फिर अगर इसको आप लेते हैं तो इसको नहीं, इसको लेना पड़ेगा। तो बताइए इधर से जोड़िए 3 प्लस क्या 1, आप दोनों को ऐड, दोनों अल्टरनेट संख्या लेके जोड़ दीजिए और उसमें डिफरेंट लीजिए। तो डिफरेंट क्या आ जा रहा है बताइए? यहाँ भी 4 और यहाँ भी 4, 4 4 0। इसका मतलब है कि जो 1331 आपका है वो 11 से कटने वाला है। क्यों? देखिए 11 एकम 11, 13 एक बच गया, 11 ते 2 बच गया, 11 दूना 22 बच जाएंगे, 1 11 एकम 11 कितना बार में कट जाते हैं? 121 बार में कट जाएंगे। तो अगर अल्टरनेट संख्याओं का योग और उसका डिफरेंट अगर यदि लिया जाए तो अगर 11 से डिविजिबल है तो पूरी का पूरी संख्या 11 से डिविजिबल हो जाएंगे, नहीं तो 11 से डिविजिबल नहीं हो जाएंगे। कुछ और एग्जांपल लेते हैं। 3 नंबर, क्वेश्चन नंबर 3 ले लेते हैं। अगर हमारे पास आ जाता हो 38 50, इस तरीका से कोई नंबर आ गया हो, तब बताइए हमको पता करना है कि ये संख्या 11 से डिविजिबल है या फिर नहीं है। तो अल्टरनेट संख्या को आप लीजिए, अल्टरनेट संख्या लीजिए। 3 लिए हैं तो लीजिए 5, तो 3 प्लस क्या ले लिए 5, और उसमें से आप ऐड कीजिए 8 प्लस 0, 8 प्लस क्या 0, और दोनों का डिफरेंट आप लीजिए। तो यहाँ से बन जाएंगे 8 और यहाँ भी बन जाएंगे 8, 8 में 8 क्या 0। इसका मतलब है 38 50 जो है वो 11 से क्या है डिविजिबल है। 11 ये 33, 5 बच जाएंगे, 11 5 55, यहाँ से क्या हो जाएंगे ये कट जाएंगे। ये क्या हो जाएंगे? कट जाएंगे। एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर आप 4 लेते हैं। एक और एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाते हैं। देखिए एग्जाम्पल नंबर 4 में 5 4 6 8 3 संख्या ले लिए, यहाँ पे ले लिया। अब अल्टरनेट संख्या लीजिए। अगर 5 लिए हैं तो फिर 6 लीजिए, 6 लिए हैं तो फिर क्या 3 लीजिए। उसके बाद अगर 4 लिए हैं तो 6 नहीं क्या लेंगे 8 लेंगे, और दोनों को जोड़िए 5 प्लस 6 प्लस 3, और इसको ऐड कीजिए और माइनस कीजिए इसके साथ 4 प्लस क्या 8। उसके बाद आप यहाँ से 6 5 11 और 3 क्या आ जाएंगे 14 में से आप घटा दीजिए 12, रिमेंडिंग क्या बच गए 2। इसका मतलब है कि ये संख्या 11 से डिविजिबल नहीं होगी। ये संख्या 11 से कभी भी डिविजिबल नहीं होंगे। अल्टरनेट संख्या लीजिए, एक छोड़ करके एक संख्या लीजिए और उसका योग कीजिए और उसमें से अंतर लीजिए। अंतर आ तो 0 या 11 या 22 या 33, मतलब 11 के मल्टीपल में अगर बचता हो तभी वो संख्या 11 से डिविजिबल होंगे, अन्यथा 11 से डिविजिबल नहीं होंगे। उम्मीद करते हैं कि 11 का ये रूल आपको समझ में आया होगा। तो अब आते हैं रूल नंबर 11 का अगर समझ में आया होगा, रूल नंबर 13 का क्या हो सकता है। रूल नंबर 13 में हम लोग अगला देखेंगे। रूल नंबर 13 का हम लोग बेसिक समझेंगे कि रूल नंबर 13 कब ये संख्या डिविजिबल होगा या कब डिविजिबल नहीं होगा। देखिए रूल नंबर 13 रूल का रूल नंबर फिर बेसिक वही है। हम लोग 4 गो डिजिट मान लीजिए ABCD, 4 गो संख्या, 4 डिजिट का कोई संख्या हमने मान लिया। तो जैसे कि आपको पता है कि ये इकाई अंक में A से गुना, दहाई अंक में 10 से गुना, दहाई अंक में 10 से गुना, और सैकड़ा के स्थान पर जो है उसमें से 100 से गुना, और जो हजार के स्थान पर है उसमें से क्या 1000 से गुना। और उसमें अगर यदि हमको चेक करना हो कि क्या ये संख्याएं 13 से डिविजिबल है या फिर 13 से डिविजिबल नहीं है, तो आपको पता है। देखिए हम लोग क्या करेंगे, ये संख्या को आप लिख सकते हैं ना 13D, और माइनस का कर देंगे 300D, इसमें घटा देंगे 1300 में 300 अगर घटा देंगे तो क्या 100 नहीं बचेंगे, एकदम बचेंगे। यहाँ पर फिर से आप देखिए, अगर हम यहाँ पर 130 में से अगर मैं माइनस कर दूँ 30 तो क्या यहाँ पर C लगा हुआ है और यहाँ पर भी C है। अगर 130C में से अगर 30C माइनस कर देंगे तो ये संख्या क्या 100C नहीं बचेंगे, बच जाएंगे। उसी तरीक़ा से यहाँ लिखिए, अगर 13B में से अगर मैं 3B को माइनस कर दूं तो क्या फिर वो नहीं बचेंगे। उसके बाद आप देखिए, उसके बाद एक लाइन आप और बढ़ा दीजिए इधर। अगर हमने 13A को 13A माइनस 12B 12A लिख दें,
12 क्या ए लिख देंगे। तो अगर 13 ए में से अगर 12 ये घटा देंगे तो केवल क्या बचेंगे, ए ही बचेंगे। तो आप यहाँ क्या देख रहे हैं कि ये संख्या 13 से डिविजिबल है या फिर 13 से डिविजिबल नहीं है। तो आप देखिए ये संख्या तो 13 से डिविजिबल है, ये भी संख्या 13 से क्या है, डिविजिबल है, और ये भी संख्या 13 से डिविजिबल है, ये भी संख्या 13 से डिविजिबल है। अब बच क्या जाते हैं, यहाँ पर देखिए माइनस का 300d, माइनस का 30d, माइनस का क्या मतलब 3b, और माइनस का कितना बच गए, 12 का a बच गए। अगर हम 3 को कॉमन ले लेंगे, माइनस में 3 को अगर हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेंगे, देखिएगा माइनस भी कॉमन ले लिए, 3 को कॉमन लिए तो यहाँ क्या बच जाएंगे, इतना d बच जाएंगे। फिर प्लस आप देखिए अगर 3 को कॉमन लिए हैं तो यहाँ कितना बच जाएंगे, 10c बच जाएंगे। और उसके बाद आपने देखिए यहाँ पर इसको आपने माइनस 3 को कॉमन ले लिए हैं तो यहाँ क्या बच जाएंगे, माइनस का क्या बच जाएंगे, केवल b बच जाएंगे। माइनस का क्या बचेंगे, b बच जाएंगे। माइनस का क्या बचेंगे, b बच जाएंगे। अगर आपने माइनस को कॉमन ले लिए, 3 को भी आपने क्या किए, कॉमन ले लिए, तो माइनस का क्या बच जाएंगे, केवल b बच जाएंगे। माइनस का क्या, b बच जाएंगे। उसके बाद आप देखिए, उसके बाद आप देखिए माइनस का b बच जाएंगे। माइनस को आपने कॉमन ही ले लिए, सॉरी, माइनस को अगर आपने कॉमन ले लिए तो माइनस कॉमन लिए तो संख्या यहाँ क्या बन जाएंगे, प्लस बन जाएंगे। संख्याएं क्या बन जाएगी, अगर माइनस को आपने कॉमन ले लिया तो यहाँ संख्या क्या बन जाएंगे, प्लस बन जाएंगे। उसके बाद आप देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है माइनस, अगर माइनस को कॉमन लिए तो यहाँ फिर क्या बन जाएंगे, प्लस का संख्या बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे, प्लस का संख्या बन जाएंगे। अगर संख्या प्लस को 3 को कॉमन ले लिए हैं तो यहाँ क्या बन जाएंगे, 4 ये बन जाएंगे। कितना बन जाएंगे, 4 ये बन जाएंगे। और यहाँ पर आप देखिए ये संख्याएं 13 से डिविजिबल है या फिर 13 से डिविजिबल नहीं है। तो आप देखिए -3 से इंटू होने पर कुछ भी नंबर यहाँ रहे इंटू होने से, तो अगर ये संख्या कट रही हो 13 से तो इंटू होने के बाद भी कटेगा। तो हमको मेन फोकस करना है ब्रैकेट के अंदर वाला संख्या 13 से कटने का क्या क्या रूल हो सकते हैं। आप यहाँ से देखिए, इसके बाद थोड़ा सा आप इधर देखिए, हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, केवल ब्रैकेट वाला में से अगर कोई संख्या इस प्रकार से लिखा हो, अगर कोई नंबर इस प्रकार से लिखा हो तो हम लोग क्या करेंगे, जहाँ लिखा है 1000d वहाँ पर हम लोग d को लिखेंगे, बट कहाँ पे लिखेंगे बताइए, इधर लिख देंगे। 100d लिखा हो तो हम लोग यहाँ केवल क्या लिख देंगे, इधर d लिख देंगे। क्या लिख देंगे, d। यहाँ 10c लिखा हो तो हम लोग केवल लिख देंगे c लिख देंगे। और यहाँ पर b इकाई अंक पे है तो b, और प्लस का कितना लिखा हुआ है, 4 ये, प्लस का कितना, 4 ये। अब ये संख्याएं अगर 13 से डिविजिबल हो, ये संख्याएं अगर 13 से डिविजिबल हो तो पूरी संख्या 13 से क्या हो जाएंगे, डिविजिबल हो जाएंगे। तो थोड़ा सा आप गौर से देखिए, गौर से देखिए कि अगर आपने 4 डिजिट का कोई संख्या लिया था, 4 डिजिट का कोई भी संख्या लिया था, उसमें से a को आपने क्या किए, घटा दिए। a को क्या कर दिए, घटा दिए। देखिए a को हटा दिए और शेष बचे 3 संख्या में से, शेष बचे 3 संख्या में से आप क्या ऐड कर रहे हैं, शेष बचे 3 संख्या में से आप ऐड कर रहे हैं a का कितना, 4 गुना। a का 4 गुना को क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। एक बार फिर से आप समझिए, आपने 4 डिजिट का कोई भी नंबर लिया a b c d, तो जो इकाई यूनिट पे जो संख्या लिखा था उसको आपने हटा दिए, उसको आपने हटा दिया, उसका 4 गुना शेष बचे 3 संख्या में जोड़े हैं, शेष बचे 3 संख्या में क्या किए हैं, ऐड किए हैं। अगर उसको ऐड करने के बाद अगर संख्या 13 से डिविजिबल हो तो पूरी का पूरी संख्या क्या हो जाएंगे, 13 से डिविजिबल हो जाएंगे, अन्यथा 13 से डिविजिबल नहीं होंगे। तो कुछ एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाते हैं। देखिए कभी भी आपको पिछला क्लास में ही बता चुके हैं कि कभी भी अगर कोई संख्या इस प्रकार से लिखा हुआ हो, देखिए अगर यहाँ लिखा हो 10 1000 c प्लस 10b प्लस लिखा हो यहाँ पर a, तो इस संख्या इकाई स्थान पर, दहाई स्थान पर, सैकड़ा के स्थान पर, तो हम लोग इस संख्या को इस रूप में आराम से लिख सकते हैं। देखिए ई इकाई स्थान पर, ई दहाई के स्थान पर, ई सैकड़ा के स्थान पर, इस संख्या को हम लोग इस संख्या इस तरीके से लिख सकते हैं। तो वही उसी तरीके से हमने इस संख्या को, जो संख्या इकाई पे रहता है 1 से गुना, दहाई पर 10 से, सैकड़ा के स्थान पर 100 था, इसीलिए हम लोग इस संख्या को, इसमें था 100 से गुना, इसमें 100 से, इसमें 10 से गुना, और यहाँ पर इकाई अंक अकेले था इसमें 1 से गुना, और ये तो हमने ऐड किया ही किए। उसके बाद आप यहाँ से देखिए यहाँ पे क्या रूल बन के आया, इसको भी मिटा लेते हैं। अब एग्जाम्पल से समझते हैं हम लोग। देखिए पहला एग्जाम्पल रहा इसका, अगर हमारे पास यहाँ आ गया हो 104 नंबर का, 104 एग्जाम्पल फर्स्ट में ले लेते हैं 104।
तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि इस संख्या को हटा देंगे। इस संख्या को हटा देंगे। कब इस संख्या को हटाएंगे, जब उस संख्या के इकाई अंक का 4 गुना आप इसमें जोड़िए। इकाई अंक के 4 गुना को जोड़िए। इकाई अंक पे क्या था 4, उसका 4 गुना को जोड़िए, मतलब आप इसमें 16 को ऐड कीजिए। अगर 16 को ऐड किए तो 6 और 2 26 आ गया, 6 और 1 2 26। ये संख्याएं अगर 13 से कट रही हो, 13 से अगर कट रही हो तो पूरी संख्या जो 104 था वो पूरी संख्या क्या हो जाएंगे 13 से कट जाएंगे। आप भाग लगा के चेक कर सकते हैं। और यहाँ 13 8 बार में कट जाएगा 13 और चलो तल से यहाँ से कट जाएंगे। बार बार हम लोग इकाई अंक को हटा देंगे और शेष बचे जो संख्या रहेंगे, जो नंबर में शेष बचे रहेंगे, उसमें से इकाई अंक का 4 गुना को क्या करेंगे ऐड कर लेंगे। इकाई अंक के 4 गुने को हम लोग ऐड करेंगे शेष बचे संख्या में। इकाई अंक को घटाने के बाद कुछ और एग्जांपल देखिए। अगर हमने यहां ले लिया दूसरा एग्जाम्पल ले लिया 182। दूसरा एग्जाम्पल हमने क्या लिया 182। अगर कोई संख्या ले लिया, अगर इस संख्या को आप जो लिए हैं उसमें से अगर इसको हम हटा देंगे। अब हटा कब देंगे कि जब इसके 4 गुना इसमें आप ऐड कीजिएगा। अब 4 गुना इसमें ऐड करके देखिए तो इसका 4 गुना क्या हो जाएगा 8, और इसको आप जोड़िए 8 8 16 का 6 बाकी कितना 1 1 और 1 2। अगर ये संख्या है 26 है, 13 से डिविजिबल है। अगर ये संख्या 13 से डिविजिबल है तो पूरी संख्या जो होगा आप यहाँ से देख लीजिए, ये पूरी संख्या 13 से डिविजिबल होगा। क्यों 18 एकम 18 बच जाए कितना 5, 13 एकम 13 5 बच जाएंगे, 13 चौका 52। क्या बार में कट जाएंगे 14 बार में। 13 एकम 13 के 3 बाकी के 5 बच जाएंगे, 13 चौका 52 इतना बार में कट जाएंगे ये संख्या। तो आप यहाँ से क्या देख रहे हैं, दूसरा एग्जाम्पल के बाद अगर कोई संख्या इस तरीके से कोई नंबर लिखा हो, देखिए तीसरा नंबर में अगर 4 लिखा हो, 6 लिखा हो, 8 लिखा हो, 3 लिखा हो, कुछ भी इस तरीका से कोई नंबर लिख दिया हो, तो हम लोग ये संख्या 13 से डिविजिबल है या फिर 13 से डिविजिबल नहीं है, इसका चेक करना हो तो सबसे पहले इकाई अंक को हटा लेंगे। इकाई अंक को तब हटाएंगे जब इसका 4 गुना को ऐड कर देंगे। तो 4 गुना 4 16 आप इसमें ऐड कर दीजिए। 8 और 6 14 के क्या आ जाएंगे 4, बाकी कितना बच जाएंगे 1 बच जाएंगे। 6 और 2 कितना हो जाएंगे 8, यहाँ बच जाएंगे 4, ऐसे बच जाएंगे। अभी भी आपको ये संख्या बड़ा है और चेक करने में आपको परेशानी कर सकता हो, तो इस संख्या को अभी भी हटाएंगे लेकिन इसका 4 गुना यहाँ जोड़ देंगे। तो 4 चौक 16 आप इसमें आप ऐड कीजिए। देखिए 8 या 6 14 के 4 बाकी कितना बच जाएंगे 1, 4 2 6 68। ये संख्याएं 13 से डिविजिबल नहीं है, ये संख्याएं भी 13 से डिविजिबल नहीं है, तो ये पूरी संख्या 13 से डिविजिबल क्या हो जाएंगे नहीं होंगी, 13 से डिविजिबल नहीं होंगे। ये एग्जाम्पल नंबर 3 था। एग्जाम्पल नंबर आप 4 में देखिए, एग्जाम्पल नंबर आप 4 देखिए। एग्जाम्पल नंबर आप 4 कोई भी नंबर लिखिए, 5 लिखिए, 2 लिखिए, 6 लिखिए, 8 लिखिए, 5 लिखिए। अब हमको ये संख्या चेक करना हो कि क्या 13 से डिविजिबल है या फिर नहीं है, तो इकाई अंक को हम लोग पहले ही हटा देंगे। इकाई अंक हटाएंगे तब, लेकिन इसका 4 गुना जोड़ेंगे। तो 8 चौक 32 शेष बचे संख्या में जोड़िए। तो 6 और 2 कितना हो जाएंगे 8, 4 3 हो जाएंगे 7, 5 और 2 यहाँ लिख दीजिए। अब फिर भी इसको चेक करने में संख्या बड़ा हो तो फिर से इसको हटा दीजिए आप, लेकिन इसका 4 गुना जोड़ दीजिए। आप 8 चौक 32 को इसमें जोड़िए। 7 और 2 कितना हो जाएंगे 9, 3 और 2 कितना बन जाएंगे 5, और यहाँ भी 5। अभी भी चेक करने में संख्या बड़ा लग रहा हो तो आप इसको हटा दीजिए, इसका 4 गुना जोड़ दिए। 9 चौक 36 को आप इसमें ऐड कीजिए। 6 5 11 का क्या आ जाएगा 1, बाकी कितना हो जाएंगे 1 5 3 8 और 1 9, कितना आ गया 90। 11 13 7 91। आपको पता है कि 13 से कटने के बाद 7 बार में तो ये कटते हैं, तो ये संख्याएं पूरी जो भी संख्याएं था वो क्या हो जाएंगे ये 13 से क्या जाएंगे डिविजिबल हो जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ आपको सहीगा। 11 का रूल, 11 का भी रूल समझ में आया होगा, 13 का भी रूल आपको समझ में आया होगा। तो कुछ और की पॉइंट आपको समझाते हैं। देखिए आपको कुछ और पॉइंट समझाते हैं। कल हमने पढ़ा था 9 का रूल, 3 का रूल, 7 का रूल। तो आप यहाँ से क्या देखेंगे कि किसी भी नंबर्स में आप 9 से इंटू कर दीजिए, चाहे कुछ कितना बड़ा डिजिट का कोई नंबर हो, अगर किसी भी नंबर्स में आप 9 से इंटू करते हैं, 9 से 9 से गुना करते हैं, तो वह संख्या का डिजिट का सम हमेशा 9 बनते हैं। कैसे देखिए इस वीडियो में आपको सिखाते हैं। देखिए सबसे पहले, उससे भी पहले एक आपको पॉइंट समझना पड़ेगा कि डिजिट ऑफ सम देखिए, अगर हमने लिख दिया 4 और 5 तो डिजिट का सम कीजिए, कितना हो जाएंगे 9 हो जाएंगे। 5 और 4 कितना हो जाएंगे 9 हो जाएंगे।
अब डिजिट ऑफ सम को समझने के लिए आपको इस वीडियो में, अगर डिजिट का सम को समझने के लिए आप देखिए, इसके ऊपर इधर कितनों भी 9 लगा दीजिए, कितनों भी 9 लगा दीजिए, लेकिन डिजिट ऑफ सम एक बार जो शुरू में 9 बन जाएगा वो हमेशा 9 ही बनेगा। आप गुना कर जोड़ के देख लीजिए, 9 और 5 14, 14 और 8 9 और 5 कितना हो जाएंगे 14, 14 और 4 कितना आ जाएंगे 18, 18 में भी संख्या का डिजिट लीजिए, कितना आ जाएंगे 9 ही आ जाएंगे। कितना आ जाएंगे 9 आ जाएंगे। एक और 9 को ऐड कर लीजिए आप, एक और 9 को आप ऐड कर लीजिए। 9 और 9 18 और 9 कितना हो जाएंगे 27, 27 में से आप जोड़िए 7 और 2 कितना 9, तो संख्या के एक और आप 9 जोड़ सकते हैं। 9 9 18 17 9 चौक 36, यहाँ कितना आ जाएंगे 37। आप फिर भी 9 9 18 27 और 9 चौक कितना हो जाएंगे 36, आप फिर भी 6 और 3 कितना आ जाएंगे 9। मेरा कहना का तात्पर्य ये हुआ कि संख्या में किसी भी आप डिजिट का सम ले रहे हैं तो उसमें 9 रहने के बाद 9 अगर उस संख्या में हो तो उसका सम ऑफ डिजिट पर, डिजिट ऑफ सम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आप कितनों भी 9 इधर जोड़ दीजिए, लेकिन एक बार जो 5 और 4 9 हो गया है, कितनों भी 9 इस संख्या में और भी जोड़ दीजिए, लेकिन हमेशा और हमेशा क्या आएगा, उसका डिजिट ऑफ सम 9 ही आएगा। हमेशा क्या आएंगे 9 ही आएंगे। किसी भी अगर सम ऑफ डिजिट का कोई नंबर निकाल रहे हैं तो अगर कितनों भी 9 हो तो सबसे पहले आप 9 को हटा दीजिए। क्यों? क्योंकि 9 रहने के बाद उस संख्या के सम ऑफ डिजिट में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। देखिए आप इधर देखिए, अगर हमने ले लिया यहाँ पर 4 ले लिया और 3 ले लिया, आप यहाँ 9 जोड़ दिए, तब पहले 4 और 3 जिस समय लिए थे उस समय डिजिट ऑफ सम 4 और 3 7 बता रहा था, आप 9 जो रख दीजिए, 9 रखिए। तो 9 और 3 7, 4 3 7 और 9 कितना हो जाएंगे 9 7 16, 16 को हम लोग जोड़ेंगे 6 और कितना 7 ही आएंगे। आप एक और 9 ऐड कर लीजिए, 9 जोड़ लीजिए, 9 9 18, 18 और यहाँ कितना हो जाएंगे 7, 18 4 22 और 3 22 और 3 25, कितना आ जाएंगे 25, 2 5 आ जाएंगे। डिजिट ऑफ सम कीजिए, यहाँ भी क्या 7। तो मेरा कहने का मतलब है जब आप किसी संख्या का डिजिट ऑफ सम निकाल रहे हैं तो 9 उस संख्या में रहने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, जो डिजिट ऑफ सम पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। देखिए तो हम बता रहे थे कि अगर 9 को किसी भी नंबर्स में अगर आप इंटू कर रहे हैं, चाहे नंबर कितना बड़ा हो चाहे नंबर कितना छोटा हो, अगर आप संख्या में 9 से इंटू कर रहे हैं तो उसका डिजिट ऑफ सम हमेशा और हमेशा 9 बनना ही पड़ेगा उसको। देखिए अगर हमने लिख दिया किसी भी नंबर्स को, अगर हमने लिख दिया 13, अगर उसको आप 9 से इंटू कर रहे हैं, 9 से किसी भी नंबर्स को इंटू कीजिएगा तो हमेशा डिजिट ऑफ सम हमेशा 9 ही आएगा। देखिए 13 गुना 9 117 होता है, आप जोड़ लीजिए 1 + 1 + 7 जोड़िए 7 और 1 8 और कितना 9 आ जाएंगे, हमेशा क्या आ जाएंगे 9। तो हमने कभी भी आपने देखा कि 9 से किसी भी नंबर्स में आप इंटू करेंगे डिजिट ऑफ सम हमेशा 9 आएगा। और इसका झांसू यूजेज है, HCF सभी चैप्टर में इसका यूजेज है कि एक बार अगर संख्या को किसी भी नंबर से अगर इंटू कर दिया जाए, जैसे आपने 12 ले लिया, 12 को आप 9 से इंटू कर दीजिए, 9 से 12 गुने 9 कितना आ जाएंगे 108, तो जोड़िए 8 और कितना 9 ही आएंगे। किसी भी नंबर से कितना बड़ा ले लीजिए आप, हमने ले लिया 1 1 7 ले लिया, उसको आपने 9 से इंटू किया, आप इंटू कीजिए 9 7 63 का 3 भाई कितना 6, 9 और 6 15 के 5 भाई कितना 1, 9 और 1 कितना हो जाएंगे 10। डिजिट ऑफ सम कीजिए 5 और 3 8 और 1 9 ही आएंगे, जोड़िए 5 3 8 और 1 कितना 9। तो 9 से किसी भी नंबर्स में आप इंटू करते हैं, किसी भी नंबर्स में आप इंटू करते हैं तो हमेशा उस डिजिट का सम हमेशा क्या आ जाएंगे 9 ही आ जाएंगे, 9 ही आ जाएंगे। देखिए आप देखिए किसी भी नंबर्स में आप ऐड करते हैं 9 से, आप 9 से 18 को आप 9 से गुना कर दीजिए, 18 गुने 9 कितना हो जाएंगे 162 हो जाएंगे, तो 6 2 8 कितना हो जाएंगे 9 ही रह जाएंगे। किसी भी नंबर्स को आप 9 से अगर इंटू करते हैं तो डिजिट ऑफ सम हमेशा 9 ही बनता है। एक बड़ा सा डिजिट लेके आपको समझाते हैं, एक बड़ा सा डिजिट आपको लेते हैं और उसको समझाते हैं। देखिए अगर 4 लिखा हो, 6 लिखा हो, 3 लिखा हो, 7 लिखा हो और 6 लिखा हो, उसके बाद आपको 9 से इंटू करना हो, इतना बड़ा डिजिट अगर लिखा हो और 9 से अगर इंटू कीजिएगा तो डिजिट ऑफ सम हमेशा 9 ही बनेगा। क्यों? देखिए 9 6 54 के 4 भाई कितना बन जाएंगे 5, 9 7 63 और 5 कितना हो जाएंगे 63 और 5 कितना हो जाएंगे 68 का 8 भाई कितना 6, 9 3 27 और 6 27 और 4 31 33 हो जाएंगे, कितना हो जाएंगे 33 के 3 बाकी कितना बन जाएंगे
3 बन जाएंगे। बाकी कितना बन जाएंगे? 3 बन जाएंगे। 9 तिया कितना हो जाएंगे? 27। 9 तिया कितना हो जाएंगे? 27। सॉरी, एक बार इंटू देख लेते हैं। 9 गुने 6, 9 छक 54, 54 के 4, बाकी कितना बन जाएंगे? 5। 9 सत्ती 63, 63, 63 और 5 68, 68 का कितना हो जाएंगे? 8, बाकी कितना बन जाएंगे? 6, बाकी कितना बन जाएंगे? 6। 9 तिया 27, 27 और 4 31, 32, 33, 33 का क्या बन जाएंगे? 3, बाकी कितना बन जाएंगे? 3 बन जाएंगे। 9 गुने 6 54, 54 और 3 57, 57 के 7, बाकी क्या बन जाएंगे? 5 बन जाएंगे। 9 चौक 36, 36 और 5 36 चले 41 बन जाएंगे। कितना बन जाएंगे? 41 बन जाएंगे। आप इस नंबर को अगर अभी आप ऐड कीजिएगा तो डिजिट ऑफ सम हमेशा 9 ही आएगा। क्यों? देखिए आप, देखिए जहां सबसे पहले 9 बन रहा हो उसको हटा लेंगे। डिजिट ऑफ सम पर पहले बता दिए कि प्रभाव कुछ नहीं पड़ेगा। तो बताइए 8 और ये क्या हो जाएंगे? 9, इसको हटा दीजिए। इसको आप क्या कीजिए? हटा दीजिए। आप डिजिट ऑफ सम यहां से निकालिए। देखिए 7 और 3 10, 10 और 4 4 8, 10 और 8 कितना हो जाएंगे? 18। 18 में से डिजिट ऑफ सम कितना आएगा? 8 और 1 9 ही आएगा। डिजिट ऑफ सम क्या आ जाएंगे? 9 ही आएंगे। किसी भी नंबर्स को आप ऐड कीजिए, किसी भी नंबर्स को आप 9 से इंटू कीजिए, डिजिट ऑफ सम हमेशा क्या आ जाएंगे? 9 ही आने वाले, कभी भी चेंज नहीं करेंगे। और इसका झांसू कॉन्सेप्ट कभी भी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आप इसका यूजेज कर सकते हैं कि अगर कभी भी आ जाए कि संख्या को किसी भी रूप में बेचा गया और 9 से जब इंटू करने की बात, केवल 9 से ही नहीं, अगर 36 से भी इंटू करने की बात आवे, 9 से 18 से 27 से, तो सब में उस संख्या में 9 मौजूद रहता है। सभी संख्याओं में 9 अगर मौजूद है तो जो संख्या में 9 मौजूद है अगर उसमें किसी से इंटू कर रहे हैं तो डिजिट ऑफ सम 9 बनना ही पड़ेगा। तो जिस ऑप्शन में अगर एक ही ऑप्शन 9 से कट रहा हो, डिजिट ऑफ सम आ रहा हो, तो वही सवाल का क्या आ जाएंगे? उत्तर आ जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे इस 9 का क्या यूजेज है डिजिट ऑफ सम करने के बाद। तो आज का वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर थोड़ा सा भी प्रयास अगर मेरा अच्छा लगा हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आज के क्लास में बस इतना ही। ओके, थैंक यू।